इसके बारे में अपने फ्लो चार्ट इसका बनाया था और उसी के आधार पर आज आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको कितने भागों में बांटा था, याद हो तो बताओ। देखें, 2 भागों में विभाजित किया था इसका, या वर्गीकरण 2 प्रकार से किया था। पहला कौन सा था, भौतिक आधार पर, और दूसरा था रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। भौतिक आधार पर जो वर्गीकरण किया था वो था पदार्थ की या द्रव्य की अवस्था के आधार पर। द्रव्य की अवस्था, तो बता सकते हो द्रव्य की कितनी अवस्था होती है? द्रव्य की कितनी अवस्था होगी? मुख्यतः 3 अवस्था आपको यहाँ बताई थी। कौन कौन सी? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, और कौन सी? गैस अवस्था। इसके जो गुण हैं उनके बारे में चर्चा अपन ने कर ली थी पीछे वाली क्लास में। आज अपन जो पढ़ेंगे वह रासायनिक आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है उन सब के बारे में। तो रासायनिक आधार पर इसका जब पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो वो करेंगे कि जो भी पदार्थ है उस पदार्थ के अभिकर्मकों की संख्या कितनी है, उस अभिकर्मकों की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाएगा। समझ में आ रही है बात जो मैं कह रहा हूं कि रासायनिक आधार पर जो वर्गीकरण करेंगे उसमें क्या आएगा कि जो पदार्थ हैं उन पदार्थ के अभिकर्मक कितने हैं, ये वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं। चलो यहाँ बीच में लिख देता हूँ कि पदार्थों के अभिकर्मक के आधार पर। किसके आधार पर? पदार्थों के अभिकर्मक के आधार पर। तो एक तो इसमें आपका आता है पहला, कौन सा ले लें? तत्व। और दूसरा इसमें जो आएगा वह मिश्रण। तत्व और मिश्रण। तो तत्व कौन से होंगे? जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। तत्व कौन से? जिसमें एक ही प्रकार के, शब्द को ध्यान से सुनना, क्या कहूँगा यहाँ पर कि जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हैं। अभिकर्मक उपस्थित हैं तो सभी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तत्व श्रेणी में आते हैं। ठीक है। और इसमें क्या, मिश्रण में क्या होगा कि जो अभिकर्मक हैं वह एक से अधिक हो सकते हैं। इसमें क्या कहेंगे कि जो अभिकर्मक हैं वो क्या हो सकते हैं? एक से अधिक अभिकर्मक हो सकते हैं। एक से अधिक अभिकर्मक हैं तो उस समय वो आपके क्या होंगे? मिश्रण होंगे। तो इसमें क्या कहा मैंने कि जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित होते हैं। अभी एग्जाम्पल के द्वारा भी इस चीज को मैं समझाने वाला हूं। इसमें क्या कहो, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक उपस्थित हो। अभिकर्मक उपस्थित हो तो जिसमें एक ही प्रकार का वो तत्व है और आपका यदि 2 या 2 से अधिक प्रकार का है तब वह कौन सा कहलाता है? मिश्रण कहलाएगा। तो यहां पर ये जो आपका वर्गीकरण है उसमें अभिकर्मक जो एक ही प्रकार के हैं तो उसके आधार पर एक तो क्या रखा आपने? तत्व। और दूसरा इसका जो रूप होगा वह किसका होगा? यौगिक का। किसका होगा? यौगिक का। एक पहला तत्व है, दूसरा यौगिक। कहने का मतलब कि अभिकर्मक एक ही प्रकार का है, उस आधार पर ये पदार्थ हैं। फिर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। 2 प्रकार कौन कौन से हुए? पहला इसमें आपका कौन सा है? तत्व का है। और दूसरा कौन सा है? इसमें यौगिक का है। ठीक उसी प्रकार से
जब अभिकर्मों की संख्या 2 से अधिक है तो ये जो मिश्रण होगा ये 2 प्रकार का होगा। 2 कौन कौन सा है? एक होता है समांगी, यानी प्रत्येक को एक एक करके आपको बताने वाला हूं। समांगी मिश्रण कौन सा होगा? समांगी। और दूसरा कौन सा है? विषमांगी मिश्रण। एक समांगी का और दूसरा विषमांगी का। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इसको समझते हैं कि इस प्रकार में कौन से आएंगे और उस प्रकार में कौन से जो पदार्थ है उनको शामिल किया जाता है। सबसे पहले बात करें किसकी? तत्व की। तत्व की बात करें तो तत्व की यदि मैं यहां पर एक एग्जाम्पल यहां लूं तो उस स्थिति में आपका यहां क्या आ जाएगा? तत्व में क्या होंगे कि एक ही प्रकार के जो परमाणु है वो इसमें उपस्थित होते हैं। तत्व जो होगा उसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं वो उपस्थित होंगे। तो इसको मिटा रहा हूं यहां पे। पहला कौन सा है? तत्व का। ठीक है, तो तत्व क्या होगा? तत्व में किसको शामिल कर लेते हैं? परमाणु और अणु को। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि इसका जो अगला वर्गीकरण है, तत्व को फिर कितने भागों में बांट सकते हैं? एक तो कह सकते हैं परमाणु, एक क्या कह सकते हैं इसको? अणु कह सकते हैं। तत्व, परमाणु और अणु। परमाणु में क्या होगा कि जो एक ही प्रकार का परमाणु उसमें उपस्थित है। तो उसमें जैसे आपका हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन का ले लिया, ऑक्सीजन का ले लिया, कार्बन का ले लिया, फ्लोरीन का ले लिया है, Fe ले लिया, तब तो ये क्या कहलाते हैं? परमाणु। अणु के रूप में जैसे लें आपको क्या बनता है? O2 जो गैस है, O2 N2 H2, तो ये सभी क्या है? अणु हैं। मतलब जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक, एक ही प्रकार के। अब यहां पर परमाणु की संख्या 1 से अधिक है, लेकिन हैं सभी कैसे? वो एक ही प्रकार के। यदि यहां पर मैं लूं कि गैस आपको लेनी, O2 गैस लेनी है, तो पूरे इसमें किस गैस के परमाणु होंगे? O2